शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, इस्लाम ना सिर्फ़ एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है बल्कि इसकी तालीमात इंतहाई मुकम्मल और जामिया हैं। बात चाहे पैदाइश की हो या मौत की, ये ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। हज़रत हसन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वह इस बच्चे के दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत पढ़े। नाज़रीन किराम, बज़ाहिर तो आज से पहले उलमाए किराम ने इसके बारे में जो हिकमत बयान फरमाई है वो ये है कि अज़ान के कलमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा इसके शर से महफूज रहता है। इसके अलावा इसमें यह मसलहत भी बयान की जाती है कि बच्चे के दुनिया में आते ही इसको जो दावत मिले वो अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रसालत और नमाज की दावत हो। लेकिन नाज़रीन किराम, समात के माहिरीन ने इस बात पर तहकीक की है कि मुसलमान बच्चे के पैदा होते ही इसके कान में अज़ान क्यों देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे के कान में अज़ान कहने की हिकमत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब फ़्रांस में एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर दौरे पड़ने शुरू हुए। वो अपनी रिसर्च में मज़ीद लिखता है कि जब इस लड़की को दौरा पड़ता तो जर्मन ज़बान में बाज़ मज़हबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो एक फ़्रांसीसी लड़की थी, लेकिन जर्मन ज़बान का एक हरफ भी नहीं जानती थी। जब दौरे में इसने जर्मन ज़बान में बातें करना शुरू कर दी तो डॉक्टरों ने फ़ौरन शोर मचा दिया कि अब तो जिन साबित हो गए, ये लड़की तो जर्मन ज़बान नहीं जानती, फिर ये कैसे जर्मन ज़बान बोल रही है। ज़रूर इसके सर पर जिन्नात वग़ैरह सवार हैं। आखिर नफ्सियात के एक डॉक्टर ने तमाम मालूमात का जायज़ा लेते हुए इसके मुतल्लिक़ तहकीकात शुरू कर दी। इसे तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तो उस वक्त इसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ मुलाजमा थी। जब वो पादरी जर्मन ज़बान में सरमन पढ़ता तो लड़की इस वक्त पंगूड़े में पड़ी होती थी। जब उसे ये बात मालूम हुई तो वो इस जर्मन पादरी की तलाश में निकला और मालूम हुआ कि वह जर्मन पादरी तो इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि वो पादरी रिटायर होकर जर्मन चला गया है। जब वो इसकी तलाश में जर्मनी पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो पादरी तो मर चुका है, मगर इसने अपनी कोशिश न छोड़ी और इसने घर वालों से कहा कि अगर पादरी के कोई पुराने कागजात हों तो वो मुझे दिखाएं। घर वालों ने तलाश करके उसे बाज़ कागजात दिए। जब उसने उन कागजात को देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो दवाएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पड़ा करती थी वो वही हैं जो इस पादरी की सरमन थी। जब इस डॉक्टर ने इस सारे किस्से के बाद इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो इसमें ये निचोड़ निकाला कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो बात इसके दिमाग में डाली जाए वो इसके दिमाग में सारी ज़िंदगी के लिए महफूज हो जाती है, और जब भी इसके सामने वो अल्फाज दोहराए जाएं तो इनका दिमाग इन लफ्ज़ों को बेहतर तरीके से महफूज करता है और इसे इस काम के लिए तरगीब देता है। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन इसके एक कान में अज़ान और दूसरे कान में अकामत कहो। ख़वातीनो हज़रात, यूरोप के माहिरीन ने तो आज मालूम किया है कि इंसानी दिमाग में साल की पुरानी चीज़ें महफूज रहती हैं, मगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस नुक्ते की तरफ मतवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे को पैदा होते ही तुम कान में अज़ान कहो, और अब वो दुनिया में आ गया है और इसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बातों को महफूज रखे। नाज़रीन इकराम, अगर आपके जहन में बच्चे के कान में अज़ान देने के अलावा इसके अलावा भी कोई हिकमत है तो कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की भी इस्लाह हो सके। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।